आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप डिस्टिंग्विश करिए स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। स्पीड एक तरफ लेफ्ट में लिखेंगे स्पीड और राइट में लिखेंगे वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो पॉइंट आपको लिखना है, यहाँ पे टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ये, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ टोटल 4 पॉइंट्स लिखने हैं, हाफ मार्क्स के हो जाएंगे, है ना, 4 पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है आपको, फर्स्ट पॉइंट में आपको डेफिनेशन बतानी है स्पीड की और वेलोसिटी की, ठीक है ना। तो स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान से चेक करिए। स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब दिमाग लगाइए थोड़ा सा, अगर हम टाइम को 1 सेकंड कर दें, कितना, 1 को 1 सेकंड कर दें, तो टाइम को अगर आप 1 रख दोगे, नीचे 1 रखिए जरा, ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, बताइए। यहाँ से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन 1, डिस्टेंस हो जाएगा, सही है ना, डिस्टेंस अपॉन, भाई डिस्टेंस के नीचे कोई ऊपर कुछ नंबर लिखा हो, डिस्टेंस कोई तो नंबर होगा ना, ऊपर जो भी नंबर होगा उसके नीचे 1 लिखा होगा तो वही नंबर आ जाएगा, यानी कि 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपने क्या किया, जब टाइम को 1 सेकंड रख दिया, कितना रख दिया, 1 सेकंड रख दिया, तो स्पीड किसके इक्वल आ गया, डिस्टेंस के। तो स्पीड की क्या डेफिनेशन बनेगी, स्पीड की क्या डेफिनेशन बनेगी, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 यूनिट टाइम। बस चेक करो, डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम कितना रखा था, 1 यूनिट। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 यूनिट टाइम इज नोन एज व्हाट, स्पीड। तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स स्पीड। 2 ऑब्जेक्ट हैं बच्चों, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 5 मीटर दूर चला जाता है और दूसरा ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 2 ही मीटर दूर जाता है। तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी, जो 1 सेकंड में 5 मीटर चला जाता है। बात समझ में। तो हमने इस तरीके से स्पीड को डिफाइन किया। ओके, नाउ वेलोसिटी में क्या करेंगे, वेलोसिटी में भी बच्चों हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा था, याद करिए। आपने पढ़ा था वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस की जगह आप लोग क्या लिखा करते थे, डिस्प्लेसमेंट। और आप लोगों को पता है जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता था। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं, सही है। डिस्टेंस में डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो जवाब है डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का डिस्टेंस होगा लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन बनेगी, टाइम को फिर से 1 रख दीजिए। जैसे ही आप टाइम को यहां पर 1 रखोगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल। इसको आप क्या पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट को आप क्या पढ़ोगे, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, तो वेलोसिटी इज व्हाट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। कोई डाउट है। अब ध्यान से अगर आप लोग चेक करें बच्चों, तो सेकंड पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। कुछ बच्चों को नहीं पता होता है, तो मैं आपको बता दूं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है फिजिक्स में। फिजिक्स में स्केलर क्वांटिटी हम उन क्वांटिटीज को बोलते हैं जो क्वांटिटीज में आपको, जिन क्वांटिटीज को बताने के लिए आपको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है और मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है, वो वेक्टर होता है। जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है वो वेक्टर होता है, ठीक है। और जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी वो आपके स्केलर होंगे। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। जैसे कि बच्चों ध्यान से चेक करिए, जब भी आप लोग ने स्पीड कभी भी निकाली है चैप्टर पढ़ते टाइम, तो आपने स्पीड पढ़ी होगी किसी कार की, आपने स्पीड पढ़ी है 60 किलोमीटर पर आवर, ऐसे पढ़ी है स्पीड, ठीक है। यहाँ पर आप डायरेक्शन नहीं बताते थे, याद है आपको, या आपने किसी भी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड पढ़ी है, यहाँ पे आप डायरेक्शन नहीं बताते थे। लेकिन जब आप वेलोसिटी बताते थे तो आप मैग्नीट्यूड तो बताते थे। कुछ बच्चों को मैग्नीट्यूड नहीं समझ में आता। बच्चों ये जो नंबर से आप दिखाते हो ना, किसी भी स्पीड को, वेलोसिटी को मेजर करने के लिए जो नंबर, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हो, इसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं, सही है ना। तो स्पीड में हमने कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं करी थी कि भाई 50 किलोमीटर पर आवर से या 5 मीटर पर सेकंड से वो साउथ डायरेक्शन में जा रही है या वो नॉर्थ में जा रही है। लेकिन जब आप वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है, तो वेलोसिटी में आपने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी कुछ इस तरीके से आती थी ऑब्जेक्ट की, याद करिए, वेलोसिटी कुछ इस तरीके से आती थी 50 किलोमीटर पर आवर या 5 मीटर पर सेकंड, यूनिट तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में लो या मीटर पर सेकंड में लो, ठीक है ना, 5 मीटर पर सेकंड। और आगे डायरेक्शन भी लिखी होती थी, इन साउथ डायरेक्शन ऐसे लिखा रहता था, इन नॉर्थ डायरेक्शन ऐसे लिखा रहता था, इन साउथ डायरेक्शन, ठीक है, या फिर लिखा रहता था 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो हम लोग कंफर्म हो जाते थे कि ए से कहां जा रहा है, बी की तरफ। तो एक डायरेक्शन भी आ गई यहां पर, सही है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, चेक करिए, ये रहा इसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का और ये रही इसकी डायरेक्शन, ठीक। तो ऐसी क्वांटिटीज को फिजिक्स में हम लोग वेक्टर बोलते हैं, ठीक। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी को जब आपने मेजर किया था तो डिस्टेंस ट्रेवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन आपने बोला था, आप डायरेक्शन भी बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि भाई स्पीड तो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी, इसमें कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी। मतलब द स्पीड डज नॉट टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। स्पीड हमको डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देता कि मोशन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, करेक्ट। लेकिन वेलोसिटी बच्चों क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है फिजिक्स में, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है,
मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में उनके पास डायरेक्शंस भी होती हैं, ठीक है ना। तो वेलोसिटी एक किसका एग्जांपल है, वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है ना। और भी जैसे आप चैप्टर पढ़ते रहोगे ना तो और भी हम आपको स्केलर वेक्टर बताते रहेंगे। जो बच्चे चैनल फॉलो करते हैं उनको पता है हर चैप्टर में हमने बताया हुआ कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर हैं, कौन सी स्केलर है। बहरहाल आगे पढ़िए। द वेलोसिटी टेल्स अस द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब ये हमने क्या बोल दिया, ध्यान से चेक करिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ बोल दी कि द वेलोसिटी टेल्स अस द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब वेलोसिटी जो है ना वो स्पीड तो बताती ही बताती है, स्पीड बताती है। सर इसका क्या मतलब है? अरे भाई स्पीड बताती है, इसका मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू। वेलोसिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, स्पीड बोल रहे हैं ठीक है ना। और ये कंडीशन तब की है जब बॉडी किस में चल रही हो, स्ट्रेट पाथ में चल रही हो, ठीक है ना। सर्कुलर पाथ में भी हो सकता है, बहरहाल वो सब धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे, आप ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए। अभी के लिए बस इतना देखिए, ये जो हम यहाँ पे बता रहे हैं ना कि वेलोसिटी टेल्स एज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन, मतलब स्पीड का मतलब क्या, वेलोसिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको हम स्पीड बोल रहे हैं, और डायरेक्शन का मतलब क्या है, डायरेक्शन जो दी रहेगी डायरेक्शन, सही है। थर्ड पॉइंट देखिए बच्चों, द स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव सिंस डायरेक्शन इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। स्पीड हमेशा आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड में आप डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। याद है आपको कि हमने आपको बताया था, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए से बी अगर जा रहा हो, ये देखिए ए से बी अगर वो गया, तो ध्यान से चेक करो, ए और बी के बीच का डिस्टेंस बच्चों अगर 8 मीटर है, कितना, 8 मीटर है, सही है। अगर आप डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तब तो आप क्या लिखोगे इसको 8, लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तब भी आप इसको 8 लिखोगे। लेकिन अब ध्यान से करो, मान लो हम बी से ए की बात कर रहे हैं, बी से ए की बात कर रहे हैं, तो बी से ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, +8। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस एक तरीके की पाथ लेंथ होती है और लंबाई को हमेशा हम पॉजिटिव से दिखाते हैं। लेकिन अगर इस टाइम हम डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछें, डिस्प्लेसमेंट अगर हम आपसे पूछें तो देखो ए से बी की तरफ वाला डिस्प्लेसमेंट कैसा था, पॉजिटिव, तो बी से ए की तरफ वाला डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, नेगेटिव। यानी कि अब हम डिस्प्लेसमेंट जब बताएंगे तो क्या बताएंगे हम, -8 बताएंगे, -8 मीटर। माइनस शोज व्हाट, कि हम लेफ्ट से राइट नहीं जा रहे, कहां से कहां जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सही है ना। तो सुन लो ध्यान से, स्पीड को बताने के लिए कौन जिम्मेदार है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है बताओ, एक स्केलर क्वांटिटी है ना। यानी कि जब भी स्केलर क्वांटिटी को बताना होता है ना, आप केवल पॉजिटिव नंबर ही बताओगे, लेकिन जब वेक्टर क्वांटिटी को बताओगे तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की हेल्प लेते हो, क्योंकि वहां हम डायरेक्शन की बात करते हैं। पॉजिटिव अगर लेफ्ट टू राइट है तो नेगेटिव वाला राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। तो बताओ स्पीड हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर बच्चों स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे। ऐसे आप सोच सकते हो। तो इसलिए हमने लिखा द स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव सिंस डायरेक्शन इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। यहां हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। लेकिन वेलोसिटी में क्या होगा बताइए, वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव भी आ सकती है, यहीं पे चेक कर लो। अगर ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट से राइट जा रहा होगा तो जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। मतलब डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कौन सा डिस्टेंस है, लेफ्ट टू राइट वाला। तो लेफ्ट टू राइट वाले को अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो राइट टू लेफ्ट वाले को, इधर से इधर वाले को आप नेगेटिव लोगे। यानी कि जब भी आप वेलोसिटी की बात करोगे तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और वेलोसिटी 0 भी हो सकती है। ठीक है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। बहरहाल अभी यहाँ पे देखिए जरा, द वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। डायरेक्शन ऑफ द मोशन कैसा है, इस पर डिपेंड करता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मान लो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमने बोला भाई लेफ्ट से राइट वाली वेलोसिटीज कैसी मानी हमने, पॉजिटिव, तो राइट से लेफ्ट वाली क्या मान लेंगे हम, नेगेटिव। आपकी मर्जी है, इसमें कोई टेंशन नहीं। अगर आपने राइट से लेफ्ट वाली वेलोसिटीज को क्या माना है, जिन वेलोसिटीज की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है, उनको अगर आपने पॉजिटिव माना है तो लेफ्ट से राइट वाले को नेगेटिव मान लीजिए। एक दूसरे का जस्ट अपोजिट कर देते हैं, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट में देखिए बच्चों, पॉइंट नंबर 4 कह रहा है आफ्टर 1 राउंड इन अ सर्कुलर पाथ। ध्यान से चेक करिए, यहां पर बच्चों मुझे कुछ बनाना पड़ेगा, उसको आप लोग ध्यान से चेक करिए। ये देखिए एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है, r है, सही है। अब इसका रेडियस अगर r है स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई बॉडी मोशन कर रही पॉइंट A से चलती है और वापस पॉइंट A पे आ जाती है। पॉइंट A से चलती है और वापस कहां जाती है, पॉइंट A पे। तो इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ध्यान से सुनिए बच्चों, इस बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये आपके सर्कुलर पाथ की लेंथ होगी। चेक करो, ये पूरी लंबाई होगी पाथ की। और एक बात बताओ बच्चों, किसी सर्कल की बाउंड्री की लेंथ या उसके पाथ की लेंथ कितनी होती है, जो सर्कमफेरेंस की लेंथ कितनी होती है, 2πr। यानी कि अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे किसी पॉइंट से चलती है और वापस उसी पॉइंट पर आ जाती है, मतलब 1 राउंड कंप्लीट कर लेती है, तो उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो तो कितना होता है, 2πr। चेक करो ना, ये डिस्टेंस कितना है, 2πr। तो इस टाइम बच्चों यहाँ पे लिखता हूँ मैं, थोड़ी सी मेरे पास जगह नहीं, ठीक है। यहाँ पर बच्चों इस टाइम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr। जो भी रेडियस होगा यहाँ पर रख दीजिएगा, पाई की वैल्यू 3.14 रख के सॉल्व कर लेंगे तो हमको डिस्टेंस पता चलेगा। लेकिन अगर बात करें हम किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, चेक करो, अगर हम बात करें किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, तो बच्चों यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये A से चला और वापस कहाँ आ गया, A पे।
तो डिस्प्लेसमेंट की हम लोग ने डेफिनेशन क्या पढ़ी है क्लास में? डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है, तो उनके बीच तो कोई डिस्टेंस ही नहीं रहा शॉर्टेस्ट, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? जीरो। क्योंकि चेक करो, जब हम वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जब हम लोग निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बताइए? जीरो, वन राउंड में, और टाइम जो भी होगा उसको नीचे रखेंगे, जीरो अपॉन समथिंग हमेशा क्या आता है? जीरो आता है। तो बताओ वेलोसिटी तो जीरो हो सकती है, यानी कि स्पीड कभी जीरो हो नहीं सकती, लेकिन वेलोसिटी आपकी जीरो हो सकती है। ठीक है, क्या स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती है? हो सकती है, जब ऑब्जेक्ट ही नहीं चल रहा हो, ये देखो मोशन ही नहीं कर रहा है, ये तो कोई डिस्टेंस ही नहीं ट्रेवल करेगा। तो हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मूविंग ऑब्जेक्ट की। और इसमें एक बड़ा स्पेशल केस है सर्कुलर पाथ वाला, तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ध्यान से चेक कर लीजिए। हमने बोला आफ्टर वन राउंड इन सर्कुलर पाथ द एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। एवरेज स्पीड तो जीरो नहीं होती है, क्यों? क्योंकि एवरेज डिस्टेंस कितना आ गया? 2πr। अब अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी होगी तो 2πr को टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा, तो एवरेज स्पीड आपको मिल जाएगी। तो एवरेज स्पीड कुछ ना कुछ आएगी, लेकिन बट द एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। बात समझ आई कि नहीं? सही है ना? दिखाया हमने आपको करके, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? जीरो, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। सही है। और इसी का जस्ट ऑपोजिट करके आप वेलोसिटी वाले सेक्शन में लिख दीजिए। क्या लिखेंगे वेलोसिटी वाले सेक्शन में? आफ्टर वन राउंड इन सर्कुलर पाथ द एवरेज वेलोसिटी इज जीरो बट द एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। इसी बात को हमने यहाँ रिवर्स करके लिखा है। कोई डाउट है बताइए? ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं